नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ भवानी। दोस्तों, मैंने ध्यान के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि ध्यान के लिए किन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें भी सबसे पहला जो चीज़ मैंने आपको बताया था वो है शरीर। ध्यान करने के लिए सबसे पहले शरीर का योग्य होना अति आवश्यक है। अब शरीर को हम ध्यान के लिए कैसे योग्य बना सकते हैं, उसकी विधियां क्या है, उसके तरीका क्या है, इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। ऐसा कई और वीडियो आएगा, उसमें भी जानने का प्रयास करेंगे। इन सब विधियों को जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि ध्यान के लिए शरीर का क्या महत्व है, शरीर का हमारे जीवन में महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, शरीर वह माध्यम है जिससे हम कोई भी क्रिया कर सकते हैं, चाहे वो अंदर का हो चाहे बाहर का। जो ध्यान के लिए शरीर का योग्य होना या किसी भी क्रिया के लिए शरीर का उस क्रिया के योग्य होना अति आवश्यक है। बच्चों, आप जानते हो हमारा जो ये शरीर है वो अत्यंत रहस्यमय है। भगवान के द्वारा दिया गया हमारे लिए सबसे उत्तम यंत्र है ये। इस यंत्र का एक खासियत है, ये आपके बुद्धि से तो कार्य करता ही है, पर कुछ कार्य यह खुद करता है, ऑटोमेटिक करता है। जैसे सांस लेना, इसके लिए आपको कोई दबाव नहीं लगाना पड़ता, ये स्वतः होता है। हृदय का धड़कना आदि आदि। जरा सोचिए कि ये सब कार्य भी अगर आपको करना पड़ता तो आपको कितना सारा काम हो जाता। आप अंदर के लिए काम करते या बाहर संसार के लिए काम करते। बाकी भगवान ने आपको इस सब झंझट से छुटकारा दिलवा दिया। आपके अंदर एक और दिमाग फिट कर दिया जो आपके इस छोटे छोटे कार्य को और महत्वपूर्ण कार्य को खुद करता है और बाहरी कार्य को आप करते हैं। अब आप सोचोगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, है ना? सोचने वाली बात है और आपको सोचना भी चाहिए। तो बच्चों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझो कि शरीर से हम सिर्फ क्रिया करते ही बस रह जाते नहीं हैं। शरीर में कार्य करने की एक सूक्ष्म शक्ति भी है जो हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों में हमारा सहायक बनता है। उस महत्वपूर्ण कार्य में एक महत्वपूर्ण कार्य है ध्यान करना। इसे छोटा मोटा काम मत समझिएगा, ध्यान करना अति आवश्यक है और ध्यान करने में सहायक होता है शरीर में छुपा हुआ ये सूक्ष्म शक्ति जो अपने आप कार्य करता है। यही शक्ति ध्यान में शरीर के माध्यम से इस ब्रह्मांड के रहस्यमय कार्य पद्धति को उजागर करने में भी मदद करता है। कहा जाता है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड में जो है सो शरीर में भी है। जिससे ब्रह्मांड बना उससे शरीर भी। इसलिए शरीर को जानने से ब्रह्मांड को हम जान सकते हैं और जब ब्रह्मांड को जान जाते हैं तब ब्रह्मांडापति परब्रह्म परमेश्वर भगवान को भी जानने लगते हैं। समझे ना? शरीर वो तार है जिससे संसार जुड़ा है। शरीर सिर्फ सांसारिक भोग करने के लिए ये भगवान से भोग करने के लिए नहीं मिला है, ये हमें भगवान से योग करने को मिला है जिसे हम भूल गए हैं। तब अब आपको शरीर का महत्व समझ में आ गया होगा। मैं सीधे से छोटे शब्दों में बताता हूँ कि शरीर ब्रह्मांड का छोटा सा स्वरूप है, एक तार है, एक संपर्क साधने का मशीन है जिससे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, ब्रह्मांडीय शक्ति से
संपर्क साधते हैं, ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ते हैं। और ध्यान योग का 7वां अंग है। और ध्यान में योग का मतलब होता है अपने इष्ट से मिलना, जुड़ना। योग का मतलब जोड़ बोलते हैं ना, जुड़ना ही। तो ध्यान का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम भगवान से मिले, हमें भगवान का साक्षात्कार हो, भगवान के अंदर जितनी शक्ति है, जितने गुण हैं, उसमें से कुछ गुण, कुछ शक्तियां हमें प्राप्त हो। अब हम शरीर को समझने का, उसके कार्य करने के सिद्धांत को धीरे धीरे समझेंगे कई सारी वीडियो में, और उसे अनुभव करेंगे और अपने उस अनुभव का उपयोग करके उसी के सहायता से ध्यान को मजबूत करेंगे। बच्चों, हमारे अंदर, हमारे शरीर में 2 तरह की शक्ति कार्य करती है। एक आत्मरक्षा की, दूसरी आत्मविस्तार की। आत्मरक्षा की शक्ति कहती है कि शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, तो आत्मा हम है और हमारा ये शरीर जो है वो हमारा घर है। तो हमें अपने घर की रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए मजबूत दीवार बनाना चाहिए। मतलब इस हमारे आत्मा को किसी भी तरीके का कोई भी चोट, है ना, किसी भी प्रकार का हानि न हो, इसका इंतजाम करना चाहिए। ये कहता है आत्मरक्षा की शक्ति। ठीक है। दूसरा शक्ति है, वो है आत्मविस्तार की शक्ति। ये कहता है कि आत्मा विस्तार करने के लिए है, इसको फैलाओ, इसको खुले में एकदम बिना बंधन के इसको फैलने दो, और इसको इतना फैलने दो, इतना फैलने दो, इतना फैलने दो कि ये फैलते फैलते भगवान में मिल जाए। अब देखिए, एक कहता है कि आत्मा को रक्षा करने के लिए उसको बंद रहना चाहिए 4 दीवारी के अंदर में, और एक कहता है कि आत्मा को बंद नहीं रखना है, आत्मा को फैलाना है, उसको खूब भागने देना है, जहां जहां वो भागता है वहां भागने देना है, और बिना बाधा के भागते भागते उसको भगवान के पास पहुंचा देना है। अब इन 2 चीज को जब आप देखोगे तो दोनों विपरीत लगता है ना, दोनों अलग अलग है। अब एक साथ ही दोनों काम कैसे होगा? एक बोल रहा है बंद हो, एक बोल रहा है कि नहीं तुम बाहर निकलो। ऐसे में इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा ना। जब 2 अलग अलग सोच वाले व्यक्ति मिलते हैं और दोनों अपना हिसाब से काम करने का सोचते हैं, है ना, तो ये स्वाभाविक है कि उन दोनों में लड़ाई होगा। और वैसा इस भी दोनों शक्ति में हो जाता है। तो ये झगड़ा तब होगा जब ये साथ रहेंगे, है ना। अगर ये अलग हो जाए तो कोई झगड़ा नहीं। यही हमें समझना है कि इन्हें अलग कैसे किया जाए। बच्चों, हम करते यह है कि आत्मा और शरीर को एक मान लेते हैं, जो कि यह नहीं है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। हम इसे एक ही माने रहते हैं, जिससे ये झगड़ा होता है ये 2 शक्तियों में। पर जैसे ही हम आत्मा और शरीर को अंदर से अलग अलग समझने लगते हैं, तो दोनों शक्ति सही से अच्छे से कार्य करने लगती है। शरीर को आत्मरक्षा की शक्ति सुरक्षा देती है, क्योंकि उसे कार्य करना है सुरक्षा का, भौतिक संसार के कर्तव्य को पूरा करना है। शरीर को जमीन से जुड़ा रहना है, इस संसार के प्रति अपने दायित्व को निभाना है, इसलिए उसे बच के रहना है। तो ये बच के रहेगा तभी ये ना अपना कर्तव्य अच्छे से पूरा करेगा, अपना कार्य करेगा। पर आत्मा को ब्रह्मांड से जुड़ना है, अपने उद्गम स्थान से जुड़ना है, अपने प्रभु से जुड़ना है। अध्यात्म के लहर की तरह छन छन
फैल के ईश्वर से जुड़ना है, जो इसका लक्ष्य है। जो नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है। समझे? कहने का सीधा सीधा अर्थ कि शरीर का काम है इस भौतिक संसार को उन्नत बनाना। समझ में आया ना? और आत्मा का कार्य है अपने इष्ट से, अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से मिलना। तो आत्म रक्षा की शक्ति से शरीर को सुरक्षित रखते हुए भौतिक संसार के लिए, जैसे भौतिक संसार में तुम किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, किसी के दोस्त हो, इन सब चीज़ों की जो कर्तव्य हैं, इन सब के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करो। बाकी इससे जुड़ मत जाना। ईद भी ध्यान में रखना कि तुम्हारा एक और महत्वपूर्ण कार्य है, वो है भगवान से जुड़ना, भगवान के चरणों में रहना, भगवान से दर्शन प्राप्त करना, भगवान के अनुभव प्राप्त करना। ये नहीं होता है, तुम भगवान से नहीं जुड़ते हो, तो ये 84 लाख योनि में दुर्लभ शरीर जो तुम्हें मानव शरीर मिला है, उस बहुमूल्य शरीर को तुम बर्बाद कर देते हो। जब तुम ग्रंथों का स्वाध्याय करोगे बच्चा, जब पुराणों को पढ़ोगे या आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहला जो सीख दिया जाता है वह यही दिया जाता है कि शरीर और आत्मा को अलग समझो। शरीर बच्चों, इस महत्वपूर्ण ज्ञान को अनुभव करना है ना? शरीर और आत्मा को अलग अलग अनुभव करने की विधि समझना है। उसमें सबसे पहली विधि जो आता है वो इस प्रकार है बच्चों। सबसे पहले सुबह या किसी भी शांत समय में किसी पेड़ या पौधे के पास बैठ जाओ, एक आसन बिछाओ, शांति से वहां बैठ के पेड़ को स्पर्श करो, उसे छुओ, उसे दुलराओ, उसे थोड़ा सा प्यार दो। अगर कोई वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है तो अच्छा है, जैसे पीपल है, आम है, लीची है, उसे गले लगाओ, उसे प्रेम दो, उसे प्रेम प्रदान करो। और कुछ देर प्यार करने के बाद, कुछ देर उसके साथ खेलने के बाद, उसे सहलाने के बाद उसके सामने बैठ जाओ। बैठ जाने के बाद अब अपना आँख धीरे धीरे बंद करने का प्रयास करो और सोचो कि जो तुम श्वास छोड़ रहे हो वो श्वास वो ले रहा है, और जो श्वास वो छोड़ रहा है वो तुम ले रहे हो। ठीक है? जो तुम छोड़ रहे हो वो श्वास पेड़ ले रहा है, और जो पेड़ छोड़ रहा है श्वास वो तुम ले रहे हो। ये लेन देन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए थोड़ा देर उसी में डूबे रहो। धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया हो रही है, उसी प्रक्रिया के बीच में तुम और पेड़ एक हो जाओ, पेड़ के साथ जुड़ जाओ। पेड़ के साथ जुड़ने के बाद अब तुम धीरे धीरे पेड़ के जड़ों से मिट्टी से जुड़ो, मिट्टी से जल से जुड़ो, जल से अग्नि से जुड़ो, अग्नि से इस वायु से जुड़ो, आकाश से जुड़ो। पंच तत्व जो है, धीरे धीरे इन पंच तत्वों से जुड़ो, और पंच तत्वों से जुड़ने के बाद अब तुम ब्रह्मांड से जुड़ो, और ब्रह्मांड से जुड़ने के बाद शांत हो जाओ। कुछ मत सोचो, तुम अपने आप स्वतः शांत हो जाओगे। इस प्रक्रिया को पहले 5 मिनट से स्टार्ट करो और 24 मिनट करने का अभ्यास करो। ठीक है? ये सरल विधि है। अगर आपका बच्चा 5 से 7 साल का हो गया है तो आप कोशिश करें और वो बैठ सकता है तो अपने बच्चों को भी सिखाएं, उनसे भी करवाएं। ये विधि है प्रकृति से जुड़ने का विधि। प्रकृति, संसार और संसार के पति ईश्वर के बीच में, मतलब हमारे
और परमात्मा के बीच में जो एक तार है, जो जुड़ाव का है, वो शरीर जो है वो प्रकृति से ही प्राप्त हुआ है। तो जब हम प्रकृति से संपर्क साधते हैं तो प्रकृति महामाया हमें हमारे ईश्वर से, हमारे परमात्मा से मिला देता है। ठीक है, तो इस विधि को आप कीजिए। सरल सरल शब्दों में मैं अब आपको समझाता हूँ। तो हमें 3 चीज जानने को मिलता है। पहला, हमारे शरीर का महत्व क्या है। तो सबसे एक लाइन में अगर इसका उत्तर दिया जाए तो हमारे शरीर का महत्व यही है कि बिना शरीर के हम कोई कार्य भी नहीं कर सकते। छोटा हो या बड़ा, शरीर के अंदर या बाहर, कोई भी कार्य करना हो तो हमें शरीर की आवश्यकता पड़ती ही है। दूसरी बात, शरीर के अंदर 2 शक्ति काम कर रही है, एक आत्म विस्तार की और एक आत्म रक्षा की। ये 2 शक्ति हमें बताती है कि हमारा शरीर और हमारा आत्मा अलग अलग है। हम शरीर नहीं, हम एक शुद्ध परिपूर्ण आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। तीसरी बात, एक ध्यान विधि। ये ध्यान विधि हमें प्रकृति से जोड़ती है। इस ध्यान विधि में बस हमें यही करना है कि हमें किसी पेड़ के नीचे बैठकर बस अपने श्वास के लेन देन को ध्यान से देखना है। बस आज के लिए इतना ही। जय माँ काली, जय माँ भवानी।